एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो जेईई एडवांस में पूछे हुए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए जानना एग्जाम देने से पहले। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे हम ले रहे हैं जो एडवांस 2014 में आपसे पूछा गया है। देखिए सवाल जो है बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, जबरदस्ती बनाया इसे इसलिए गया है इसे बहुत ज्यादा मुश्किल लग सके, लेकिन सवाल उतना मुश्किल है नहीं। देखिए कितने बेसिक जो है चीजें यहाँ पे पूछी हुई हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। सवाल सब कहता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई विद इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है 100 जूल के बराबर टू द फाइनल स्टेट एफ अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स आईएएफ आईबीएफ। दो रास्ते जो हैं, दो रास्तों से इनको ले जाया गया है। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है, ये हमारे पास फाइनल स्टेज है, और यहां से यहां जाने के दो रास्ते हमारे पास हैं। एक रास्ता है ऐसे जाता हुआ और दूसरा रास्ता है हमारे पास ऐसे जाता हुआ। तो ये है आई, ये है एफ, और यहां पे बीच में एक पॉइंट है बी, और आई से बी होते हुए एफ गए हैं, और एक बार आई से ए होते हुए एफ गए हैं। इनिशियल से फाइनल वाया रास्ता ए और यहां से वाया रास्ता बी। इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है यू आई वो किसके बराबर है? 100 जूल के बराबर है, और फाइनल स्टेट है दो रास्ते, ठीक है। डब्ल्यू ए एफ इज 200 जूल, यानी कि डब्ल्यू ए एफ, ए से लेकर एफ तक का जो जाने का रास्ता है डब्ल्यू ए एफ, उसमें वर्क डन हुआ है 200 जूल के बराबर। जो वर्क डन है आई से बी में, यहां से यहां वर्क डन इन आई टू बी वाले रास्ते में कितना हुआ है? 50 जूल के बराबर हुआ है। और बी से एफ का जो रास्ता है डब्ल्यू बी एफ, इसमें काम हुआ है 100 जूल के बराबर। द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अलोंग अ पाथ IAF, IB आर QIF, QIB एंड QBF। QIF, IAF यानी कि इस पूरे रास्ते में जो हीट सप्लाइड हुई है, यहां से यहां के रास्ते में जो हीट सप्लाइड हुई है IB, और B से F के रास्ते में जो हीट सप्लाइड हुई है रेस्पेक्टिवली, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट B इज 200 जूल। यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है UB इज इक्वल टू 200 जूल, और आपको दिया है QIAF इज इक्वल टू 500 जूल। यहां से यहां का जो रास्ता है QIAF वो आपको दिया हुआ है कितना? 500 जूल के बराबर। और ये ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो पहले मैं बात कर रहा हूं यहां से यहां का रास्ता जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन जो है किसके बराबर आ जाएगा? वर्क डन इन आई टू ए कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो मैं यहां से यहां का वर्क डन प्लस यहां से यहां का वर्क डन कह सकता हूं IAF का वर्क डन हो गया। तो वर्क डन इन प्रोसेस IAF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस यहां से यहां तक का जो वर्क डन है विच इज 200 जूल, तो आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क डन 200 जूल के बराबर। आपको हीट पता है IAF में कितनी है? IAF में हीट जो है वो 500 जूल के बराबर गई है, 500 जूल। तो मैं यहां से डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से यहां के बीच में I से F के बीच में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो मैं निकाल सकता हूं। डेल्टा यू होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से डेल्टा यू निकल जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। Q की वैल्यू है 500 और W की वैल्यू है 200, तो आपको मिल जाएगा 300 जूल के बराबर। और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो एक स्ट्रेट फंक्शन होता है। इट डज नॉट मैटर कि आप यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां से यहां गए हैं, यहां से यहां गए हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। यानी यहां से यहां के बीच में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो होगा 300 जूल, चाहे किसी भी प्रोसेस से जाएं। तो अंतर 300 जूल के बराबर तब हो सकता है जब ये 100 और ये 400 के बराबर हो। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट मस्ट बी 400 जूल। अब बेटा ये वाली प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। बी से लेके जो एफ तक का प्रोसेस है उसमें मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, मुझे वर्क डन पता है, तो मैं हीट निकाल सकता हूं। तो भाई यहां पे मैं हीट लिख सकता हूं। हीट इन दिस प्रोसेस B to F इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहां से यहां इंटरनल एनर्जी में चेंज है 400 माइनस 200, 200 के बराबर। और जो वर्क डन यहां पे हुआ है, वर्क डन हुआ है यहां से यहां में 100 के बराबर है। तो हमारा यहां पे एक रिजल्ट मिल जाता है 300 जूल के बराबर is the heat supplied in process B to F। अब बात करते हैं I से लेके B तक की प्रोसेस में। I से लेके B तक की प्रोसेस की बात करें तो वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज मुझे देखना है। वर्क डन इज 50, इंटरनल एनर्जी में चेंज इज 100, सो 150 जो है हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा।
हमसे पूछा है, रेशियो पूछा है QBF बाय QIB, QBF बाय QIB का रेशियो पूछा है 300/150 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, आंसर आ जाएगा 2। तो देख सकते हैं बस हमें यहाँ पे मेजर काम ये था कि हमें ये पॉइंट करनी है चीजें कि भाई किस प्रोसेस में क्या क्या चीजें लग रही हैं। सवाल जो है बिल्कुल 2 पैसे का भी नहीं सवाल था, सवाल कह सकते हैं बिल्कुल यदि आप सवाल को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1 मिनट से ज्यादा भी इस सवाल में नहीं लगेगा यदि सारी चीजें सही हो जाती हैं तो। ठीक है, सवाल 1 मिनट पूरी प्रोसेस के साथ जो है 2.5 मिनट से 3 मिनट के बीच में सवाल हो जाना चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, यानी कि अनअकैडमी ने 26 सितंबर 11 AM पे एक टेस्ट प्लान किया है जिसमें 4 करोड़ तक के इनाम आप जीत सकते हो। ठीक है ना। अब ये टेस्ट 11th क्लास वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, 12th पास वाले स्टूडेंट भी इनको दे सकते हैं। तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए क्योंकि 26 सितंबर को ही है ये। और NKC सर लाइव कोड डालना नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस टेस्ट में टॉप 3 में आते हो तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 to 10 रैंक आती है आपकी इनके बीच में तो 75% फ्री है, और 1 to 11 to 50 आती तो 50%, और ये आगे भी, तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है। ठीक है बच्चों। और ये आप यहाँ पे दिस इज नोन एज मेगा कॉम्बैट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना। आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है जो 2015 में आपसे पूछा गया था। 2015 में सवाल पूछा है, सवाल कहता है an ideal monoatomic gas, monoatomic F is equals to 3, 3D of freedom, is confined in a horizontal cylinder by a spring loaded piston. spring loaded piston, spring loaded piston क्या होता है जी? देखिए कुछ इस तरह की असेंबली होती है like this, और इसको रब करिए यहाँ पे, ये हमारे पास पिस्टन है like this, ये सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है like this, और यहाँ पे होता है एक पिस्टन, यहाँ पे होता है एक पिस्टन, और पिस्टन का ये जो पार्ट है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ये स्प्रिंग लोडेड पिस्टन होता है। तो जब भी यहाँ पे गैस भरी जाती है और गैस एज एक्सपेंड होती है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट एक्सपेंशन होता है, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, और ये जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो हम स्प्रिंग की रीडिंग जो है देखकर बता सकते हैं कितना फोर्स एक गैस के द्वारा लगाया जा रहा है ना, और एटमॉस्फेयर के द्वारा भी लगाया जा रहा होता है फोर्स, है ना। तो कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, रब कर देता हूं मैं। आगे क्या कहते हैं ये, इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में कब रह सकती है? जब स्प्रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटेंशन कंप्रेशन ना हो, या और इस रिलैक्स स्टेट में कह सकता हूं कि स्प्रिंग के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक सॉलिड लाइन बनाई गई है, इसका मतलब ये एक ऐसी बाउंड्री है जहां मैटर पार नहीं जा सकता है, लेकिन ये ऐसा बनाया गया है कि यहाँ जो है एयर वगैरह जब आसपास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एयर है, एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। यहाँ का प्रेशर है P0 के बराबर। ये P0 प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पर इस तरह फोर्स लगने वाला है इनिशियली,
ठीक, इनिशियली फोर्स लगेगा, स्प्रिंग की में कोई भी एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है, रिलैक्स स्टेट में कहा गया है, तो स्प्रिंग का फोर्स जो है 0 के बराबर लगने वाला है। जो नेट फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा दैट विल बी P नॉट इंटू A इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन, और इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। तो मैं कह सकता हूं इस गैस के द्वारा इस पिस्टन के ऊपर लगाए जाने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, P1 इंटू A के बराबर, P1 इंटू A के बराबर ये लग रहा है फोर्स। तो मैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे लगाने वाला हूं कि नेट फोर्स जो है इस पिस्टन पर 0 के बराबर है, बिकॉज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब P1 इंटू A इज इक्वल टू P नॉट, या यहां पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इंटू A के बराबर। तो यहां से A से ये कैंसिल आउट हो जाता है, P1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास P नॉट के बराबर। अच्छा, अब आगे क्या होता है देखिए, The gas is then heated very slowly to temperature T2 and pressure P2 and volume V2. During this process, the piston moves out by a distance x. Ignoring the friction between the piston and the cylinder, find the correct statements. तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इतना, वॉल्यूम डबल, वॉल्यूम ट्रिपल, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे की गई हैं और आपसे अलग अलग सिचुएशन में हीट, वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो है निकालनी है। यानी कि सवाल इन चारों ऑप्शंस को चेक करने के लिए आपको 4 डिफरेंट तरह के सवाल जो है करने होंगे इस सिचुएशन से रिलेटेड। सवाल जो है लेंदी हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। तो यदि आपके सामने ऐसा कोई सवाल दिखता है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें काफी ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसे आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे आसान सवाल जो सबसे कम समय में हो सकते हैं उनको हम अटेम्प्ट करें तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपका जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। आपको इससे सिर्फ 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और आप यदि इसकी जगह बाकी 2 इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो छूट जाते हैं इसके करने के केस में, तो आप 8 नंबर जो है तक ला सकते हैं। तो समझ गए ना क्या करना है। तो लंबा सवाल है ऐसा लग रहा है मुझे। तो आगे कहता है ये कि ये चेक करना है। ठीक है, तो अब फाइनल सिचुएशन आप बना लीजिए कि ये हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर में जो पिस्टन है वो यहां से आ चुका है, यहां आ चुका है। ठीक है, यहां आ चुका है पिस्टन, और स्प्रिंग जो है डेफिनेटली जो है वो कंप्रेस हो चुकी होगी। स्प्रिंग जो है वो डेफिनेटली कंप्रेस हो चुकी होगी, लेकिन यहां राइट साइड का जो प्रेशर है वो अभी भी बराबर रहेगा, बिकॉज ये जो पार्ट है यहां से एयर जो है पास हो रही है। तो यहां का प्रेशर अभी भी P नॉट है, मैं कह सकता हूं P1 के बराबर है, और इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, P नॉट इंटू A के बराबर, और स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा होगा यहाँ पे K इंटू X के बराबर। ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं X नॉट के बराबर है, X नॉट के बराबर डिस्टेंस है, और यहाँ पे प्रेशर हो चुका है P2, वॉल्यूम हो चुका है V2, टेम्परेचर हो चुका है T2। तो भैया मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि इस वाले कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अभी भी कांस्टेंट है, जो क्वांटिटी ऑफ गैस इस लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो अभी भी कांस्टेंट रहने वाली है, इनिशियल और फाइनल। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करा सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस इक्वेशन से होते हैं PV/T R के बराबर। तो यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ मोल्स में बैलेंस कराऊं तो आपको मिलता है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, P2V2/T2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पे मिल जाती है, और मैं यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मैं यहाँ पे फोर्स बैलेंस करवा सकता हूँ। फोर्स बैलेंस करवाएंगे तो आपको मिलेगा P2 इंटू A, ये फोर्स लग रहा है यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, और इधर से फोर्स लग रहा है कितना, इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू A या P1 इंटू A, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस K इंटू X। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाता है P2 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस KX डिवाइडेड बाय A, इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 सिचुएशंस, 2 कंडीशंस जो हैं, 2 रिलेशंस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब पहला ऑप्शन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है इफ V2 is 2 times V1, यानी वॉल्यूम को डबल कर दिया है इनिशियल वॉल्यूम का, एंड टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज 3 times इनिशियल टेम्परेचर, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 1/4 ऑफ P1V1, 1/4 ऑफ P1V1 के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रेशर इनिशियल P नॉट, वॉल्यूम इनिशियल V1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू फाइनल जो प्रेशर है तो आपके पास P2 के बराबर है, फाइनल वॉल्यूम इज 2 times इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल टेम्परेचर इज 3 times इनिशियल टेम्परेचर। तो T1 से T1 चला गया, ए ऑप्शन में सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, V1 से V1 चला गया, तो P2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 3/2 P नॉट के बराबर,
और P2 की वैल्यू हम देख चुके हैं किसके बराबर है, P नॉट प्लस KX/A के बराबर इज इक्वल टू 3/2 P नॉट। इसको इधर ले जाइए तो KX/A आपको क्या मिल जाता है, KX/A इज इक्वल टू 1/2 इंटू P नॉट। यहां से A को इधर ले जाइए तो KX आपको मिल जाएगा क्या, P नॉट/2 इंटू A के बराबर। हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग चाहिए, तो मैं यदि यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां से भी x से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो है हमारे पास बन जाएगा स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग, और ये बन जाएगा बेटा क्या, P नॉट A/4 इंटू एक्स। A इंटू एक्स क्या है, A इंटू एक्स क्या है, A इंटू एक्स क्या है बेटा, ये x है, ठीक है, ये x है, ये x आगे बढ़ा है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी x आया होगा, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो हाफ की x स्क्वायर के बराबर हुई होगी। और ये एरिया इंटू x इज द वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज द इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, या कह सकते हैं कि चेंज इन द वॉल्यूम जो है वो a इंटू एक्स के बराबर है। इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, इतना वॉल्यूम बढ़ गया है। यहाँ पिस्टन था, यहां से पिस्टन यहां चला गया है, इसका मतलब इतना जो वॉल्यूम है, इतना जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूं, दिस इज P नॉट बाय 4 इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V को लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज 2V1, इनिशियल वॉल्यूम इज V1, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे V1 के बराबर। तो U स्प्रिंग जो है आपको मिल जाता है P नॉट V1 डिवाइडेड बाय 4, और P नॉट जो है P1 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं P1 V1 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए ऑप्शन A मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो A ऑप्शन सही है। इसके बाद B ऑप्शन मैच करते हैं कि सेम सिचुएशन है A ऑप्शन जैसी, लेकिन पूछा गया है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है। इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं F/2 इज इक्वल F/2 डेल्टा PV, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, या NR डेल्टा T कर सकते हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, NR डेल्टा T कर लीजिए, या F/2 डेल्टा PV कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। आइडियल मोनो, आइडियल गैस है, ठीक है, लगा सकते हैं, मोनोएटॉमिक गैस है, लगा सकते हैं। सो इट विल बिकम 3/2 into P final V final, P final is 3/2 P नॉट, जो हमें मिल भी गया था यहां से, राइट। P2 is equals to 3/2 P नॉट into final volume is 2V1 minus इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर is P नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 के बराबर है। तो आपको यहां से मिल जाएगा 2 से 2, और ये 3 माइनस 1 2 से मिल जाएगा 3 टाइम्स P नॉट V1, और यहाँ मिल जाएगा आपको 3 टाइम्स P1 V1 के बराबर। तो ये इंटरनल एनर्जी में जो है चेंज हमें मिल जाता है 3 टाइम्स P1 V1 के बराबर। चेक कर लीजिए, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है यदि वॉल्यूम ट्रिपल और टेम्परेचर 4 गुना हो जाए तो वर्क डन बताइए गैस के द्वारा कितना है, वर्क डन बाय द गैस इतना हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको, कि वही कंडीशन लगा सकते हैं फिर से, दैट P नॉट V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू प्रेशर P2 इनटू वॉल्यूम जो है 3 टाइम्स V1 हो चुका है, टेम्परेचर जो हो चुका है 4 टाइम्स T1, T1 से T1 गया, V1 से V1 गया, आ जाएगा 4/3 P नॉट, ये P2 की वैल्यू आ जाएगी। और P2 किसके बराबर है हमारे पास, P2 हमारे पास है बराबर, देख लीजिए यहाँ पे P2 इज P नॉट प्लस KX/A, तो आ जाएगा आपके पास P नॉट प्लस KX/A। यहाँ से आपको KX/A की वैल्यू मिल जाती है, KX/A की वैल्यू मिल जाती है आपको। अच्छा, इतना करना क्यों है, ये प्रेशर जब आ चुका है, एक्सटेंशन थोड़ी निकालना है। P नॉट की वैल्यू 4/3 P नॉट के बराबर आ जाती है, देख लीजिए यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 4/3 P नॉट, और वॉल्यूम हमें मिल ही चुका है कितना, 3 टाइम्स V1 के बराबर, टेम्परेचर मिल चुका है 4 टाइम्स T1 के बराबर, इनिशियल जो प्रेशर है P नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वर्क डन निकालने के लिए आप यहाँ करिए, तो वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं बिकॉज यहाँ पे ना तो ये कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई प्रोसेस यहाँ पे बन ही नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करने वाला हूं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमेशा वैलिड है। ठीक है, क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
बिकॉज ये सारा काम जो है स्लोली स्लोली का किया गया है, स्लोली स्लोली जो है हमने हीट किया है, स्लोली वेरी स्लोली लिखा है, हीट किया है, और फाइनल और इनिशियल जो है वो रेस्ट में ही था पूरा सिस्टम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन जो है टोटल हमें मिलने वाला है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब किस किस ने काम किया ये देखिए, फोर्स गैस की तरफ से लगाया गया है तो वर्क डन बाय गैस हमें मिलेगा, स्प्रिंग ने कुछ वर्क किया है, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया है तो यहां लिखूंगा मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो भाई वर्क डन बाय गैस तो मुझे निकालना ही है। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो क्या होता है बताइए, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -12 kx²। देख लीजिए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है, हमने स्प्रिंग के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका किया है, तो नेगेटिव वर्क डन हमें मिलने वाला है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है, एनर्जी स्टोर्ड आई है, उसका माइनस जो है लगा के हम लिख देंगे, माइनस लगा के लिख देंगे, तो हमें वो निकालना पड़ेगा, इस वाले केस में निकालना ही पड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास kx/a, kx इज इक्वल्स टू ये 1/3 p0 और यहाँ पे a आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हाफ लिख दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे x लिख दीजिए तो यहाँ पे x आ जाएगा। सो a इंटू x जो है वो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स v1। सो p0/6 इंटू 2 टाइम्स v1, 2 से चला गया 3 बार, सो p0 v1 डिवाइडेड बाई 3, p0 v1 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिल जाएगा p0 v1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, p0 इंटू a के बराबर है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना, x के बराबर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो मैं यहाँ पे फोर्स को लिख सकता हूँ, फोर्स को यहाँ पे वर्क डन जो है लिख सकता हूँ माइनस में फोर्स p0 इंटू a और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x के बराबर, तो a इंटू x क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम विच इज 2 टाइम्स v1। तो यहां से आपको ये मिल जाने वाला है आंसर, देखिए क्या, वर्क डन बाय गैस माइनस p0 v1 बाई 3, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 टाइम्स p0 इंटू v1 इज इक्वल टू 0। 6×7 p0 v1 बाई 3 आपको ये मिल जाएगा आंसर वर्क डन बाय गैस का, और इसको आप p1 लिख सकते हैं, तो 7 टाइम्स p1 v1 डिवाइडेड बाय 3। तो वर्क डन बाय गैस आपको मिल जाता है 7 टाइम्स p1 v1 बाय 3 के बराबर। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो भी सही है। अब इसके बाद डी ऑप्शन आपसे कहा गया है कि इससे रिलेटेड ही है, आप हीट सप्लाइड बताइए कितना लग रहा होगा, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हीट सप्लाइड निकालने के लिए हम जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W। तो मुझे W पता चल ही गया है, मुझे इस गैस के लिए ही तो ये काम करना है, गैस के लिए काम करना है, हीट सप्लाई टू द गैस निकालनी है, तो मुझे वर्क डन गैस का लिखना होगा, और गैस की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो मुझे साथ में जोड़ना होगा। तो इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं क्या, इंटरनल एनर्जी को लिखा जा सकता है हमेशा NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T इसको लिखा जा सकता है, या मैं NCV डेल्टा T लिख देता हूं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की यदि बात करें, कितना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गैस गैस गैस, ठीक है, आइडियल गैस नहीं दिया है, तो हीट सप्लाई टू द गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या माने इसका, अच्छा प्रेशर वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर। तो काम करिए, इसको F/2 डेल्टा PV लिख दीजिए, 3/2 डेल्टा PV, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर हमें मिल चुका है कितना, फाइनल प्रेशर इज 4/3 P0 इनटू फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना है 3 टाइम्स V1 के बराबर, माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, प्लस वर्क डन जो है गैस का हमें मिला है 7/3 P1V1, 7/3 P1V1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4 में से 3 और ये 9/2 P0V1 और या P1V1 प्लस 7/3 P1V1, तो आपको मिल जाएगा 27 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स P1V1, तो आपको मिल जाएगा 41/6 P1V1 के बराबर। दिस इज द हीट सप्लाई टू द गैस, हीट सप्लाई टू द गैस आपको मिल जाता है 41/6 P1V1 के बराबर। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, हमारे आंसर A, B और C के बराबर ही हो जाने वाले हैं।
ठीक है, आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय और बचा सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आपका कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा फास्ट हो, बट मोर और लेस जो है ये लेंथी सवाल जो है इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में एडवांस के पेपर में। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर at initial pressure P1 and volume V1, it expands isothermally to volume 4 times V1। तो यहाँ पे हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है, जिससे इसका प्रेशर जो है वो पता नहीं, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स V1 के बराबर हो जाता है। तो मैं जानता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इंटू वॉल्यूम और प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर रहता है। तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और यहां से V1 से V1 कैंसिल आउट हुआ और P2 की वैल्यू आपको मिल जाती है P1/4 के बराबर। अब इस प्रोसेस में जो हमें वर्क डन है यहाँ लास्ट में पूछा गया है, सवाल पढ़ लेते हैं। आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32 टाइम्स द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर WIC and WADIA respectively if the ratio WISO/WADIA is FLN2, the value of F is। तो वर्क डन हमें यहाँ से पूछा गया है, मुझे पहले इसलिए पता है बिकॉज मैंने सवाल कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू, हमारे पास होता है nRT ln V2/V1 nRT ln P1/P2 PV ln V2/V1। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम PV ln V2/V1 या P1/P2, तो V2/V1 लिख सकता हूं 4 टाइम्स V1 डिवाइडेड बाय V1, V1 से V1 गया, ln 4 को लिख सकता हूं 2 ln 2, सो इट विल बी 2 टाइम्स P1 V1 ln 2। ये आपको मिल जाता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब उसके बाद आपसे कहा गया है कि इस करंट स्टेज से इसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है, 32 टाइम्स V1 जो है इसका वॉल्यूम कर दिया जाता है। मैं मान लेता हूं अब इसका प्रेशर P3 हो चुका है और वॉल्यूम जो है 32 टाइम्स V1 के बराबर हो चुका है, 32 टाइम्स V1 के बराबर हो चुका है। और ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि PV रेशो टू द पावर गामा जो है कांस्टेंट होता है, गामा इज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। तो गामा जो है आप निकाल सकते हैं 1 + 2/f आइडियल गैस के लिए 1 + 2/3। हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है तो f की वैल्यू 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5/3 के बराबर। तो यहाँ आप लगा सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेशो टू द पावर गामा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेशो टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको देखिए क्या मिलता है, प्रेशर P1/4 इंटू वॉल्यूम इज 2 raised to the power 2 और V1 raised to the power 5/3 is equal to फाइनल प्रेशर नहीं पता into फाइनल वॉल्यूम 2 raised to the power 5 into V1 raised to the power 5/3। देखिए बेटा यहाँ से V1 raised to the power 5/3 से V1 raised to the power 5/3 कैंसिल आउट हो जाता है और क्या उड़ा सकते हैं, ये P1/4 into 2 raised to the power 10/3 और ये मिल जाएगा आपको P3 2 raised to the power 25/3। So 10 to the power 3 और 25/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 बन जाएगा और P3 की वैल्यू आपको मिल जाती है P1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 7। 2 raised to the power 7 कितना हो जाएगा, 4 16 64 128 128। So P1/128 आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है P3 की। ठीक है, अब हमें लेकिन निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेल्टा पीवी इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो फाइनल प्रेशर कितना है हमारे पास, P1/128। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V1 into 32 माइनस इनिशियल प्रेशर कितना था हमारे पास, P1/4 और वॉल्यूम कितना था हमारे पास इनिशियल 4 टाइम्स V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3, ये हमें मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से उड़ा दीजिए इसे, 4 8 32, 4 3 2 और 8 से गए 4 बार, तो ऊपर मिल जाएगा आपको माइनस में 3P1 V1/4 और नीचे मिल जाएगा आपको 2/3 माइनस में माइनस ऑफ 2/3, तो मिल जाएगा आपको माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 9/8 टाइम्स P1 V1 आपको ये मिल जाता है। अब इन वर्क डन का रेशियो यदि हम देखें तो आपको मिलता है पहले वाले केस में आइसोथर्मल में 2 टाइम्स P1 V1 और यहाँ मिलता है ln2 और यहाँ मिलता है आपको 9/8 P1 V1 से P1 V1 कैंसिल आउट हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, आपको मिल जाएगा 16/9 into ln2
और 16/9 की जो वैल्यू है आपको निकालनी है, बिकॉज ये इंटीजर टाइप है, नॉट इंटीजर टाइप, मतलब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको आंसर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 1 9 और बचे 7 और 9 में 6 और 7 7 9 8 72 9 7 63 7 9 7 63 7 9 7 63 1.777 ln2 आपको मिल जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 1.78 ln2 आपको आंसर मिल जाता है। ये वैल्यू जो है f के बराबर है। f जो है, जो कांस्टेंट दिया है, विच इज 1.78, और हमारा आंसर भी वही हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है।